जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं, क्योंकि ये रुझान आ रहे हैं शुरुआती, और अब काफी हद तक तस्वीर दरअसल पश्चिम बंगाल में साफ हो गई, क्योंकि 200 पार कर गई है आंकड़ा टीएमसी। पश्चिम बंगाल के रुझानों के मुताबिक टीएमसी को बहुमत हासिल हो रहा है और एक प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को एक तरीके से यहां पर ममता बनर्जी ने सिंगल हैंडेडली परास्त कर दिया है। लेफ्ट और अन्य तो बहुत पीछे हैं, कहीं गिनती में भी नहीं है। लेफ्ट महज 1 सीट पर आगे दिखती हुई और अन्य 2 सीटों पर 2016 के 211 सीट के आंकड़ों के करीब टीएमसी पहुंचने जा रही है। सिर्फ अभी 5 सीटों का फासला है। रुझानों में भी शतक का आंकड़ा नहीं छू पाई है बीजेपी। जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक अभी 83 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु चुनाव में बदलाव की बयान दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर अब शासन बदलने वाला है। रुझानों में डीएमके को बहुमत हासिल हो रहा है। ये अभी शुरुआती रुझान है। असम में रुझानों के मुताबिक बीजेपी को बहुमत, यानी कि एक बार फिर से बीजेपी का शासन वहां पर दिखाई देने वाला है। केरल के रुझानों में एलडीएफ को बहुमत, यानी कि पुडुचेरी की तस्वीर भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। वहां पर अभी स्थिति नहीं तय हो पा रही कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, लेकिन 4 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अभी से टीएमसी का जश्न शुरू हो चुका है। उनके कार्यकर्ता प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। ना किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हालांकि ईसी की ओर से यह साफ किया गया था कि इस तरह के जश्न ना मनाए जाएं। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयंत घोषाल जी हैं, प्रभु चावला जी हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे संक्रमण के आंकड़े बढ़े और उस दौर में जब मतदान हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हुआ है। प्रभु जी को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है। अभी तो आप आ गई ना। प्रभु जी, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मैंने ये पूछा कि जब संक्रमण के दौर में आखिरी 3 चरण, अगर मुझे याद हो, तो जब संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, पीक पर थे, उस दौर में जब मतदान हुआ तब काफी सीटों का नुकसान बीजेपी को वहां पर हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि संक्रमण के ऊपर अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है ना। स्टैटिस्टिक्स एंड डैम लाइव। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बीजेपी की जितने समर्थक है ये कह रहे हैं कि संक्रमण की इलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। और अलग स्टेट की फिगर्स भी डाल रहे हैं कि संक्रमण वहां भी बढ़ रहा है जहाँ सिलेक्शन नहीं हुए। तो उसको आप छोड़ दीजिए। मैं बिल कह रहा हूँ, ये तो अब ऑप्टिक्स की बात है। चुनाव ये वहां पर जो हो रहा था, मोदी वर्सेस, या आप कह सकते हैं ममता वाज द इशू। अभी कह रहे थे संजय भी कि इशू क्या था वहां, ममता रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। वहां कोरोना तो आ गया वापस से वहां पर, पहले कोरोना वहां पर नहीं था, परंतु इशू ये था कि परिवर्तन की बात हो रही थी। परिवर्तन जिसकी सोनार बंगला बनेगा, तो परिवर्तन की बात जो बीजेपी ने उठाई थी, जिस नारे पर ममता बनर्जी खुद जीत करके आई थी, उसको वो कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को कि परिवर्तन होना चाहिए। 2005 से वो चुनाव लड़ती आ रही हैं। संजय जी यहाँ पर बैठे हैं। ममता का हमेशा वोट परसेंटेज बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर परसेंटेज वोट्स बढ़ रही है, जैसे 48%, 49% लोग बता रहे थे, तो आप संक्रमण से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि देखो वायलेशन हो रहा है, केरल वेस्ट बंगाल में हो रहा है, बाकी तमिलनाडु में भी देखिए ना वहाँ क्या हो रहा है, या केरला में देखिए वहाँ भी क्या हो रहा है। वहाँ के भी चित्र दिखाने चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी ढीठ है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि वो किसी की परवाह नहीं करते। ये बात अगर हम चुनाव से पहले शायद उठाते कि संक्रमण हो रहा है, हमें मास्क पहनने चाहिए, तो ये सब होता नहीं जो आज होने वाला है। परंतु पॉलिटिकल आप नैरेटिव से हट करके इस संक्रमण की वजह से चीजें हार गए या जीत गए, वेस्ट बंगाल में कम से कम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि डीएमके की जिस तरह जीत हुई है वहां पर। केरला में लेफ्ट फ्रंट वापस आया है, जहां सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केसेस दोबारा हो रहे हैं सेकंड वेव के अंदर। तो संक्रमण से लोग अफेक्टेड इतने नहीं थे, इतने परसेप्शन थे कि कौन उनको बेटर गवर्नमेंट दे सकता है या किसके साथ वो लोकल पॉपुलेशन कनेक्ट कर सकती है।